क्या है अल्ट्रा पोटारा और अल्ट्रा पोटारा से बना नया फ्यूजन, देखना ना भूले इस अमेजिंग एपिसोड को। फिर हमें गोकू ब्लैक के अंदर से बहुत ढेर सारी एनर्जी निकलती हुई दिखती है। फिर गोकू बोलता है कि इसने तो ग्रैंड प्रीस्ट को भी रेस कर दिया, अब क्या होगा, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। फिर वेजिटा बोलता है कि हाँ कैकरॉट, ये तो बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। अगर हम ऐसे ही खड़े रहे तो ये हमें मार देगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर बीरस शॉक होकर बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने ग्रैंड प्रीस्ट को ऑब्जॉर्व कैसे किया, अब तो ये इतना पावरफुल हो गया होगा कि ये मल्टीवर्स को 1 सेकंड में उड़ा सकता है। फिर हमें गोकू ब्लैक को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अब तुम मेरे को कभी नहीं हरा सकते हो, तुम में से एक भी नहीं है जो मेरे को हरा सकता है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ कि तुम में से कोई भी मुझे टच नहीं कर पाएगा। तुम कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, कितना भी पावर अप कर लो, लेकिन तुम मेरे को कभी नहीं हरा सकते। फिर वेजिटा को एक आइडिया आता है और वो गोकू से बोलता है कि कैकरॉट, तुम मुझे ऐसे ही बातों में फंसाए रखो और उससे ऐसा पूछ लो कि वो हमें ट्रेनिंग करने के लिए थोड़ा समय दे दे। फिर गोकू बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो वेजिटा, क्या पता मैं इसे अपनी बातों में फंसा पाऊँ और कुछ टाइम निकाल पाऊँ ट्रेनिंग करने के लिए, वरना वैसे तो हम इसे हरा नहीं सकते हैं। फिर गोकू गोकू ब्लैक से बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो और तुम्हें कोई हरा भी नहीं सकता है। फिर गोकू ब्लैक बोलता है कि हाँ एकदम तुमने सही बोला, मेरे को यहाँ पर कोई भी नहीं हरा सकता है और मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ, तुम सब मिलके भी मेरे को हरा नहीं सकते हो। फिर गोकू बोलता है कि हाँ तुम सही बोल लो, हम सब मिलके भी तुम्हें नहीं हरा सकते हैं। फिर गोकू ब्लैक बोलता है कि तुम सब मिलके मेरे को कभी नहीं हरा सकते हो और मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, अब मैं इस पूरे मल्टीवर्स पे रूल करूंगा और तुम सब ट्रेनिंग करके भी मेरे को हरा नहीं सकते हो। फिर गोकू बोलता है कि तुम हमें ट्रेनिंग करने के लिए समय दे दो, हम जरूर पावरफुल होके आएंगे। फिर गोकू ब्लैक कहता है कि चलो तुम्हें मैं 1 दिन का समय देता हूँ, क्योंकि तुम लोग कितना भी पावरफुल हो जाओ लेकिन मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, तभी मैं तुम्हें 1 दिन के लिए ट्रेनिंग करने के लिए बोल रहा हूँ। फिर गोकू ब्लैक बोलता है कि मुझे किसी पावरफुल से फाइट करनी है, तभी मैं तुम्हें 1 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर तुम 1 दिन बाद मेरे पास नहीं आए तो मैं तुम्हें वहीं आके खत्म कर दूंगा, और ये बात याद रखना कि मुझे किसी पावरफुल से ही फाइट करनी है। फिर हम देखते हैं कि गोकू ब्लैक वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि गोकू और लोग वहां से चले जाते हैं और बीरस के प्लेनेट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बीरस का प्लेनेट दिखाया जाता है, जहाँ पर वेजिटा गोकू से बोलता है कि कैकरॉट, तुमने ये सही किया। चलो, उसने हमें 1 दिन का समय तो दिया है, पर हम उसे 1 दिन में हरा नहीं सकते हैं। फिर बीरस बोलता है कि हाँ हम उसे 1 दिन में हरा नहीं सकते हैं, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर गोकू बोलता है कि तुम लोग सही बोल रहे हो, वैसे भी उसकी पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उसने ग्रैंड प्रीस्ट और 2 ज़ेनो की गार्ड को ऑब्जॉर्व कर लिया है। फिर ज़ेनो बोलता है कि उसने दूसरे ज़ेनो को भी ऑब्जॉर्व कर लिया और ग्रैंड प्रीस्ट को भी ऑब्जॉर्व कर लिया, जहाँ तक कि उसने मेरे गार्ड्स को भी ऑब्जॉर्व कर लिया, हमें उसे हराना ही होगा। फिर गोकू बोलता है कि हमें गोहान और पिगलो को भी बुला लेना चाहिए, और फिर विस कहता है कि तुम अपनी MUI वेजिटा का अल्ट्रा ईगो, गोहान का बीस्ट फॉर्म और पिगलो की ऑरेंज फॉर्म से भी गोकू ब्लैक को नहीं हरा सकते हो। गोकू ब्लैक इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि वो तुम 4 को कुछ ही सेकंड में मार देगा। फिर वेजिटा बोलता है कि हमें हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करनी चाहिए। फिर गोकू बोलता है कि हाँ हमें हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में ट्रेनिंग करनी चाहिए, पर हम उसे फिर भी नहीं हरा पाएंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फिर बीरस बोलता है कि क्या तुम उसे फ्यूजन करके हरा सकते हो, जैसे कि पोटारा फ्यूजन और फ्यूजन डांस करके। फिर गोकू बोलता है कि हम उसे फ्यूजन करके भी नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हमें कुछ खतरनाक सा ही करना पड़ेगा। फिर उसी वक्त गोवासु बोलता है कि मेरे पास एक अल्ट्रा पोटारा है जो कि 3 लोगों में फ्यूज होती है, और ये पोटारा जिन 3 लोगों को फ्यूज करती है उन तीनों का ये 1000x पावर को बढ़ा देती है। फिर बीरस बोलता है कि क्या पता हम इसकी मदद से उसे हरा दे। फिर गोवासु बोलता है कि पर इसके लिए हमें 3 लोग चाहिए होते हैं, जैसे कि नॉर्मल पोटारा में हमें 2 लोग चाहिए रहते हैं, वैसे इसके लिए हमें 3 लोग चाहिए रहते हैं। इसे 2 सेम कान में और एक अलग कान में पहनना होता है, तब ये उन तीनों को फ्यूज कर देती है और उनकी पावर को 1000x बार बढ़ा देती है, और इससे जो फ्यूजन बनता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो किसी को भी हरा सकता है। फिर बीरस बोलता है कि लेकिन वो तुम्हारे पास कहाँ पर है। फिर गोवासु बोलता है कि वो मेरे पैलेस पे रखी हुई है, मेरे को लाने में उसे थोड़ा टाइम लग जाएगा। तब गोकू बोलता है कि हमें हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में चलना चाहिए, तुम उस अल्ट्रा पोटारा को लेके मिस्टर पोपो के पास आ जाना। फिर गोवासु बोलता है कि मिस्टर पोपो ये कौन है। फिर गोकू बोलता है कि चलो मैं तुम्हें इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके वहां ले जाता हूँ, तुम वहां आ जाना जब तुम्हें वो अल्ट्रा पोटारा मिल जाए। फिर गोकू और लोगों को लेके इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके मिस्टर पोपो के वहां चले जाता है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गोहान और पिगलो को दिखाया जाता है, और उनमें से गोहान बोलता है कि
रुको, ये एनर्जी तो मैंने सेंस कर रखी है, ये शायद वेजिटा की एनर्जी है। फिर पिक्लो बोलता है कि हाँ तुमने सही बोला, ये तो वेजिटा की एनर्जी है और साथ में गोकू भी है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गोकू को दिखाया जाता है जो कि गुआसू से बोल रहा होता है कि ये है मिस्टर पोपो वाली जगह, तुम इधर ही आ जाना। फिर गुआसू बोलता है कि ठीक है और वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और गोकू, वेजिटा, बीरस, विस और जेनो ये सब के सब हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में चले जाते हैं। फिर वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और गोकू MUI में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटा उसको देख के अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो दोनों फाइट करने लगते हैं और पीछे से बीरस आके उनके ऊपर एनर्जी बॉल मार देता है, जिससे MUI गोकू उस एनर्जी बॉल को डॉज कर लेता है और अल्ट्रा ईगो वेजिटा उस पर फाइनल फेज से हमला कर देता है, जिससे वो बॉल वहां से हट जाती है। फिर जेनो गोकू से बोलता है कि तुम अपने फ्यूजन में मेरे को भी लेना, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे फ्यूजन में आया तो जो फ्यूजन बनेगा वो बहुत ज्यादा पावरफुल बनेगा। और हमने देखा था कि जब गोकू ब्लैक ग्रैंड प्रीस्ट को फ्रीज कर रहा था तब ग्रैंड प्रीस्ट उसकी फ्रीज टेक्निक से भी हट जा रहा था, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल था। और अगर तुम लोग मुझे भी फ्यूजन में लोगे तो हम भी उस फ्रीज टेक्निक से हट जाएंगे, और वैसे भी वो फ्रीज टेक्निक मैंने ही बनाई है। और फिर गोकू जेनो की बात सुन के शॉक हो जाता है और वो कहता है कि लेकिन कैसे, तुमने वो फ्रीज टेक्निक कैसे बनाई? फिर जेनो बोलता है कि ये फ्रीज टेक्निक मैंने ही बनाई थी और इसे मैंने दूसरे वाले जेनो को भी सिखाई थी, तो इसी वजह से गोकू ब्लैक भी इस फ्रीज टेक्निक को यूज कर पा रहा है। अगर तुम लोग मेरे से फ्यूज हो जाते हो तो तुम लोग भी इस फ्रीज टेक्निक को यूज कर पाओगे। फिर वेजिटा गोकू से बोलता है कि कैकरोट, ये तो हमारे लिए एडवांटेज होगा। फिर गोकू बोलता है कि हाँ वेजिटा तुम सही कह रहे हो, ये तो हमारा बहुत फायदा कर सकता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गुआसू को दिखाया जाता है जो कि अल्ट्रा पोटारा को ढूंढ रहा होता है। फिर वो कहता है कि मैंने अल्ट्रा पोटारा एक बॉक्स के अंदर रखी थी, आखिर वो कहाँ गई? फिर हम देखते हैं कि गुआसू को एक डिब्बा मिल जाता है और वो उसे खोलता है और उसके अंदर अल्ट्रा पोटारा रखी होती है और गुआसू बोलता है कि चलो आखिरकार मुझे वो मिली गई। फिर गुआसू उसे लेकर मिस्टर पोपो के वहां टेलीपोर्ट कर लेता है और फिर गुआसू मिस्टर पोपो से बोलता है कि वो लोग कहाँ हैं, उन्हें बुलाओ। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर पोपो उन लोगों को बुला लेता है अंदर से। फिर हम देखते हैं कि वो सब बाहर आ जाते हैं और गोकू बोलता है कि क्या तुम अल्ट्रा पोटारा को ले आए? फिर गुआसू बोलता है कि हाँ मुझे अल्ट्रा पोटारा मिल गई। फिर गुआसू उस बॉक्स को खोल के दिखाता है और उसके अंदर 3 अल्ट्रा पोटारा होती है। पर उसी वक्त वहाँ पर गोहान और पिक्लो भी आ जाते हैं और गोहान और पिक्लो जेनो को देख के शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ग्रैंड जेनो आप यहाँ पर कैसे आए? और गोकू गोहान को सारी बात बता देता है। फिर गुआसू बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि ये जो अल्ट्रा पोटारा है इससे 3 लोग फ्यूज हो सकते हैं और जो फ्यूजन बनेगा वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा और वो किसी को भी हरा सकता है। पर अगर फ्यूज होते टाइम किसी की बॉडी इस फ्यूजन की पावर को सहन नहीं कर पाई तो ये फ्यूजन टूट भी सकता है और उसके बाद ये पोटारा इयरिंग भी टूट जाएगी और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे और जमासू हमारा पूरा मल्टीवर्स को ही उड़ा देगा। फिर गोकू बोलता है कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या? ठीक है, ये फ्यूजन नहीं टूटेगा क्योंकि हमने अच्छे फाइटर्स को लिया है। फिर गुआसू गोकू से बोलता है कि वैसे तुम किसके साथ फ्यूज हो गए? फिर गोकू कहता है कि मैं, वेजिटा, और उसी टाइम जेनो बोल देता है कि और ये मेरे साथ फ्यूज होंगे। फिर गुआसू शॉक हो जाता है और कहता है कि गोकू, वेजिटा और जेनो ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग फ्यूजन होगा और मेरे को लगता है ये फ्यूजन टूटेगा भी नहीं क्योंकि तुम तीनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। फिर गुआसू गोकू को अल्ट्रा पोटारा दे देता है और गोकू उसे अपने राइट कान में पहनता है और वेजिटा उसे अपने राइट कान में पहनता है और जेनो उसे अपने लेफ्ट कान में पहनता है। फिर हम देखते हैं वो तीनों के 3 फ्यूज होने लगते हैं और उनके अंदर से रेनबो कलर की एनर्जी निकलने लगती है। तो गाइस अगर आपको इसके आगे का एपिसोड चाहिए तो जल्दी से कमेंट करो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो।